शनिदेव की विस्तृत कथा। एक भूमिका। भारतीय संस्कृति में ग्रहों को देवता का रूप माना गया है। उनमें भी शनिदेव विशेष स्थान रखते हैं। ज्योतिष में शनि को न्यायाधीश ग्रह कहा गया है। यह मनुष्य को उसके कर्मों का यथोचित फल देते हैं। लोग उन्हें कभी कभी क्रूर भी कहते हैं, परंतु वास्तव में शनि किसी से द्वेष नहीं रखते। वे केवल धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। 2 जन्म की कथा। शनि सूर्यदेव और उनकी पत्नी छाया संवर्णी के पुत्र माने जाते हैं। कथा है कि संज्ञा सूर्यदेव की पत्नी उनके तेज को सहन नहीं कर पाई और अपनी छाया को उनके स्थान पर छोड़कर तपस्या करने चली गईं। छाया ने अपने तप और संयम से शनि को जन्म दिया। जब शनि ने जन्म लिया, उस समय से ही उनके भीतर वैराग्य, तप और गहन गंभीरता का भाव था। शनि का रंग काला पड़ा क्योंकि छाया मां ने गर्भावस्था में कठोर तपस्या की और लगातार भगवान शिव की आराधना करती रहीं। यही कारण है कि शनिदेव का संबंध न्याय और तपस्या से गहराई से जुड़ा है। 3 सूर्य और शनि का संघर्ष। जब शनि बड़े हुए तो एक दिन उन्होंने अपने पिता सूर्यदेव को प्रणाम करने हेतु देखा, लेकिन उनकी दृष्टि मात्र से ही सूर्य का तेज मंद पड़ गया। सूर्यदेव को यह संदेह हुआ कि यह पुत्र उन पर अपशकुन ला रहा है। क्रोधित होकर उन्होंने शनि को कठोर वचनों से अपमानित किया। तब शनिदेव ने कहा, हे पिताश्री, मैं आपके प्रति कोई अनादर नहीं करता। मेरी दृष्टि मात्र से यदि प्रकाश मंद पड़ जाता है तो यह मेरी शक्ति है, न कि अपराध। इसके बाद से सूर्य और शनि के कटुता कटुता आ गई। परंतु धीरे धीरे सूर्यदेव ने यह समझा कि शनि वास्तव में अत्यंत तपस्वी और न्यायप्रिय हैं। 4 भगवान शिव से वरदान। शनि ने युवावस्था में हिमालय जाकर भगवान शिव की कठोर तपस्या की। वर्षों तक कठोर व्रत, ध्यान और उपवास कर उन्होंने शिवजी को प्रसन्न किया। प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें वरदान दिया। वे न्याय के देवता कहलाएंगे। वे मनुष्यों को उनके कर्मों के अनुसार फल देंगे। उनकी दृष्टि किसी भी जीव के जीवन को बदल सकती है। इस प्रकार शनि को कर्मफलदाता की उपाधि मिली। 5 शनि और यमराज। यमराज जो मृत्यु के देवता हैं, वे भी शनि के भाई हैं। यम जीवात्मा को मृत्यु के बाद न्याय देते हैं, जबकि शनि जीवित अवस्था में उसके कर्मों का फल देते हैं। यही कारण है कि शनि और यम को न्याय के 2 स्तंभ कहा जाता है। 6 शनि की दृष्टि की शक्ति। कहा जाता है कि शनि की 7.5 या अंतर्दृष्टि से मनुष्य का जीवन बदल जाता है। एक कथा प्रसिद्ध है। राजा विक्रमादित्य ने एक बार शनि की निंदा की। शनि ने उन्हें शिक्षा देने का निश्चय किया। उनकी 7.5 के समय विक्रमादित्य का राजपाट छिन गया। वे दर दर भटकने लगे। अंत में जब राजा ने अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी और शनि की स्तुति की, तब शनिदेव ने उन्हें पुनः राजसुख प्रदान किया। इस कथा से पता चलता है कि शनि केवल घमंड तोड़ते हैं और विनम्रता का पाठ पढ़ाते हैं। 7 शनि और हनुमान जी। त्रेतायुग में जब रावण ने सभी ग्रहों को कैद कर लिया था, तब शनिदेव भी बंधक बनाए गए। जब हनुमान जी लंका पहुंचे और लंका दहन किया, तब उन्होंने शनि को बंधन मुक्त किया। आभारी होकर शनिदेव ने वचन दिया, जो भी भक्त शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करेगा, उसे मैं अपने दोषों से मुक्त कर दूंगा। इसीलिए शनिवार को हनुमान जी और शनिदेव की पूजा का विशेष महत्व है। 8 राजा हरिश्चंद्र और शनि। एक और कथा है राजा हरिश्चंद्र की। सत्य और धर्म के लिए प्रसिद्ध हरिश्चंद्र पर भी शनि की दृष्टि पड़ी। परिणामस्वरूप उन्हें राजपाट छोड़ना पड़ा, पत्नी और पुत्र से बिछुड़ना पड़ा और श्मशान में दास बनकर जीवन बिताना पड़ा।
परंतु अंत में शनि ने उनके सत्य और धैर्य की परीक्षा पूरी कर उन्हें फिर से राजसुख दिया। यह कथा सिखाती है कि शनि कठिन परीक्षा लेते हैं, परंतु अंत में धर्म और सत्य की जीत कराते हैं। 9. शनिदेव का वाहन। शनिदेव का वाहन कौआ है। कौए को न्याय और संदेश का प्रतीक माना जाता है। शनिदेव की मूर्तियां प्रायः काले पत्थर की बनी होती हैं और उन्हें तिल, तेल, काले वस्त्र, लोहा आदि अर्पित किया जाता है। 10. शनि की आराधना। शनिवार के दिन लोग पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं, तिल का तेल चढ़ाते हैं और दान दक्षिणा करते हैं। मान्यता है कि गरीबों को अन्न, वस्त्र और तेल दान करने से शनि प्रसन्न होते हैं। हनुमान चालीसा या शनि स्तोत्र का पाठ करने से शनि की पीड़ा कम होती है। 11. शिक्षाप्रद संदेश। शनिदेव की कथाएं हमें यह सिखाती हैं, कर्म ही प्रधान है, अच्छे कर्म करने वाले को शनि का आशीर्वाद मिलता है। अहंकार का अंत होता है, शनि घमंड तोड़ते हैं। सत्य और धर्म का साथ दें, अंततः शनि धर्म की रक्षा करते हैं। दान और सेवा का महत्व। गरीब और जरूरतमंद की सेवा शनि की कृपा पाने का सरल मार्ग है। 13. शनि और गणेश जी की कथा। एक प्रचलित कथा है कि जब भगवान गणेश का जन्म हुआ तो सभी देवता उन्हें देखने आए। पार्वती जी ने शनि को भी बुलाया, परंतु शनि ने मना कर दिया और कहा, माता, मेरी दृष्टि अत्यंत प्रबल है। यदि मैंने बालक गणेश को देखा तो उन्हें हानि हो सकती है। परंतु पार्वती जी के आग्रह पर जब शनि ने गणेश को देखा तो सचमुच गणेश का सिर धड़ से अलग हो गया। पार्वती विलाप करने लगीं। तभी भगवान विष्णु ने उत्तर दिशा में खेलते हुए एक शिशु हाथी का सिर काटकर गणेश जी के धड़ पर स्थापित कर दिया। इस प्रकार गणेश जी का हाथी मुख प्रसिद्ध हुआ। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि शनिदेव की दृष्टि कितनी प्रभावशाली है। 14. शनिदेव और राजा विक्रमादित्य। राजा विक्रमादित्य के समय शनि की महिमा को लेकर एक विवाद हुआ। 9 ग्रहों के महत्व पर चर्चा हो रही थी। जब राजा ने कहा कि सभी ग्रहों में सूर्य और चंद्र का प्रभाव अधिक है, तब शनिदेव नाराज हो गए। उन्होंने ठान लिया कि राजा को शिक्षा देंगे। 7.5 के प्रभाव से राजा का वैभव छिन गया। वे दर दर भटकते रहे, दास बनकर काम किया और अनेक कष्ट सहे। परंतु इन विपरीत परिस्थितियों में भी राजा ने धर्म और सत्य का पालन नहीं छोड़ा। अंततः शनि ने प्रसन्न होकर उन्हें राजसुख और वैभव लौटा दिया। 15. शनिदेव और भीष्म पितामह। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह का जीवन भी शनि की दृष्टि से प्रभावित हुआ। वे अजेय योद्धा थे, परंतु अर्जुन के बाणों की शैया पर पड़े रहे। कहते हैं कि यह भी शनि की लीला थी, क्योंकि भीष्म ने कभी अनजाने में किसी स्त्री का अपमान किया था। शनि ने उन्हें कठिन तपस्या का फल दिया, परंतु अंत में उन्होंने इच्छामृत्यु का वरदान पाकर महान मोक्ष प्राप्त किया। 16. शनि और द्रोणाचार्य। महाभारत में ही एक और प्रसंग है। द्रोणाचार्य, जो महान गुरु थे, अपने पुत्र अश्वत्थामा के कारण कई बार मोह में पड़े। कहते हैं कि शनि ने उनकी परीक्षा ली और अंततः धर्म के मार्ग से भटकने पर उन्हें युद्धभूमि में मृत्यु प्राप्त हुई। यह प्रसंग बताता है कि शनि सबसे महान विद्वान को भी उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। 17. शनि और महाराज दशरथ। त्रेतायुग में एक बार शनि ने अपनी दृष्टि से पृथ्वी पर संकट लाना चाहा। जब उनका वाहन राहु के नक्षत्र से गुजर रहा था, तब भयंकर आपदा आने वाली थी। महाराज दशरथ ने अपनी तपस्या और शक्ति से शनि को रोक दिया। प्रसन्न होकर शनि ने उन्हें वरदान दिया कि उनके वंश में स्वयं भगवान विष्णु अवतार लेंगे। यही कारण है कि श्री राम का जन्म दशरथ के घर हुआ। 18. शनि की परीक्षा और दान।
लोक कथाओं में कहा गया है कि शनिदेव प्रायः वेश बदलकर साधारण भिक्षुक के रूप में लोगों की परीक्षा लेते हैं। जो लोग गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करते हैं उन्हें शनि तुरंत आशीर्वाद देते हैं, परंतु जो लोग घमंड में आकर दान से मुंह मोड़ते हैं उन्हें कठिनाई झेलनी पड़ती है। इसलिए शनिदेव को दान और सेवा का देवता भी माना जाता है। 19 शनि और राजा हरिश्चंद्र विस्तृत रूप। शनि की दृष्टि जब राजा हरिश्चंद्र पर पड़ी तब उनका सारा राजपाट चला गया। वे पत्नी और पुत्र के साथ दर दर भटकने लगे। अंततः उन्हें श्मशान में दास बनकर काम करना पड़ा। उनकी पत्नी तारा ने पुत्र की मृत्यु पर भी शवदाह के लिए शुल्क मांगने पर अडिग रहे। यही उनका सत्य और धर्म था। अंत में शनि ने उनकी परीक्षा पूरी की और कहा, राजन, आपने सत्य और धर्म का पालन नहीं छोड़ा, यही मेरी शिक्षा थी। अब आप पुनः अपने राज्य में लौटें। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि शनि कठिन परीक्षा लेते हैं, परंतु धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। 20 शनि और साधु का प्रसंग। एक साधु रोज गरीबों को अन्न खिलाता था। शनि ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन साधु के पास अन्न न रहा। भूख से पीड़ित होकर भी उसने किसी का अहित नहीं किया। तब शनि ने प्रकट होकर कहा, हे साधु, मैंने तेरी परीक्षा ली। तूने कठिनाई में भी धर्म नहीं छोड़ा। अब से तेरे घर अन्न कभी कम नहीं होगा। यह कथा बताती है कि शनि धैर्य और भक्ति का फल अवश्य देते हैं। 21 शनि और तुलसीदास। कहा जाता है कि संत तुलसीदास के जीवन में भी शनि की साढ़े साती आई थी। उस समय उन्हें अनेक कष्ट सहने पड़े, लेकिन उन्होंने कभी प्रभु राम का नाम नहीं छोड़ा। अंततः शनिदेव ने प्रसन्न होकर उन्हें रामचरितमानस की रचना की प्रेरणा दी। यही कारण है कि शनि की कृपा से तुलसीदास अमर हो गए। 22 शनि का दार्शनिक महत्व। शनि केवल एक ग्रह या देवता नहीं हैं, वे जीवन का दर्शन भी सिखाते हैं। कठिनाई धैर्य का पाठ पढ़ाती है। परिश्रम से ही सफलता मिलती है। धन और वैभव क्षणिक हैं, पर धर्म और सत्य शाश्वत हैं। दान और सेवा करने से ही जीवन सफल होता है। 23 शनि के उपाय और पूजा। शनिवार को तेल का दीपक जलाएं। पीपल के वृक्ष की पूजा करें। हनुमान जी के चरणों में दीपक अर्पित करें। गरीबों को तिल, तेल, उड़द, लोहा और काले वस्त्र दान करें। शनि स्तोत्र और हनुमान चालीसा का पाठ करें। इन उपायों से शनि की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में संतुलन आता है। 24 निष्कर्ष। शनिदेव की कथा यह बताती है कि वे केवल भय के देवता नहीं, बल्कि न्याय और धर्म के संरक्षक हैं। उनका उद्देश्य मनुष्य को सही मार्ग दिखाना है। कठिनाइयां केवल परीक्षा हैं, दंड नहीं। अंततः शनि हर उस व्यक्ति को ऊंचा उठाते हैं जो धर्म, सत्य और दान का पालन करता है।